सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 से। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 से आइए देखते हैं। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए बेभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर है। वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की वचन में बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो पौलुस से कह रहा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा बाइबल कहती है कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ संगति करती है, यानी शारीरिक संबंध बनाती है, या कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ संबंध बनाता है, तो उसके देह के साथ एक देह हो जाता है, एक अंग हो जाता है। जैसे प्रभु ने स्त्री और पुरुष को, दोनों को एक तन और एक अंग बनाया है। जैसा जब कोई स्त्री या पुरुष का विवाह होता है और दोनों जब एक साथ जीवन बिताना चालू करते हैं, तो वे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक देह हो जाते हैं, क्योंकि वह एक दूसरे से संगति करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति प्रभु के साथ संगति करता है, प्रभु के साथ जीवन जीता है, प्रभु में जीवन जीता है, प्रभु के धुन में लगा रहता, उसकी महिमा में बना रहता, रात दिन उस प्रभु की याद में बना रहता है, तो वचन कहती है कि वह प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी प्रभु की आत्मा उसके भीतर हो जाती है और वह प्रभु के भीतर हो जाता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि, इसीलिए प्रभु की वचन बताती है, पौलुस प्रेरित कह रहा है कि हे भाइयों, इसलिए तुम व्यभिचार वाले कामों से बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें संतुष्ट होने के लिए हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को, पुरुष के लिए स्त्री देता है और स्त्री के लिए पुरुष देता है, जो एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बांधते हैं, और विवाह के बंधन में बंधने के बाद वे दोनों एक तन हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़ किसी अन्य पुरुष या अन्य स्त्री के साथ अपनी संगति, अपना संबंध न रखना, क्योंकि ये काम व्यभिचार है। या किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर, किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालना व्यभिचार है, या उसके प्रति व्यभिचार की भावना को प्रकट कर लेना व्यभिचार कहलाता है। इसलिए प्रभु कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम व्यभिचार के काम से बचे रहो, तुम प्रभु के साथ संगति करो, तुम प्रभु के साथ एक आत्मा बन जाओ। कहता है जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह तो देह से बाहर होता है,
अन्य पाप जैसे चोरी, बुरे विचार, हत्या, चुगली, घात करना, धोखा देना, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना, नाना प्रकार के जितने पाप हैं ये सब देह के बाहर है। परंतु जो व्यभिचार करने वाला होता है, व्यभिचार जो पाप होता है वह देह के विरुद्ध होता है। मनुष्य अपने देह से पाप करता है क्योंकि अपने देह को दूषित करता है। अगर कोई स्त्री या पुरुष यदि विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं और आपस में एक दूसरे की संगत करते हैं तो वह व्यभिचार नहीं, परंतु अगर वह अपने स्त्री या अपने पुरुष यानी कोई पति हो या पत्नी हो, अपने पति या अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री या पुरुष से वह संपर्क या संबंध बनाता है तो व्यभिचार कहलाता है। तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अगर व्यभिचार का काम करता है तो अपने देह के विरुद्ध पाप करता है, क्योंकि इसके अलावा जो पाप होता है तो वह देह से बाहर होता है, परंतु जो व्यभिचार का पाप होता है वह देह के साथ होता है। इसीलिए वचन में ये बाइबल हमें मना करती है, हमें चेतावनी देती है कि तुम व्यभिचार से अपने आप को बचाए रखो। क्यों? क्या तुम नहीं जानते हो कि ये जो तुम्हारी देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है? जिस देह को तुम दूषित करते हो, व्यभिचार के कामों में, वेश्यागिरी में लगाते हो, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने इस देह को अपना मंदिर बनाया है? ये देह जो तुम्हें दी गई है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है, जो पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है और वह परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिलता है। जो पवित्र आत्मा मिलती है तो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिलती है। इसलिए हे मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए वचन कहती है कि तुम अपने नहीं हो। इसलिए अब तुम अपने नहीं हो कि तुम इस शरीर के द्वारा मनमानी जीवन जियो, क्योंकि यह शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर परमेश्वर की आत्मा विराजमान होती है और जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। इसलिए तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम्हें आज के 2000 साल पहले यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए वह लहू का दाम चुका दिया है, अपने प्राण को दिया है, अपने देह से लहू बहा दिया है और वह दाम चुकाकर तुम्हें खरीद लिया है। इसलिए तुम अपने नहीं हो, तुम यीशु के हो, तुम परमेश्वर के हो। इसलिए तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए तुम्हें अपनी मनमानी जीवन नहीं जीना चाहिए, अपने शरीर के साथ अपनी मर्जी नहीं जताना चाहिए, परंतु अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि जिस जीवन को यीशु ने अपना लहू बहाकर तुम्हें ले लिया है, तो तुम्हें इस देह के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, ना कि इस देह को व्यभिचार के कामों में लगा दे, क्योंकि तुम अपने नहीं हो। इसलिए मेरे प्रियो, तुम अपने देह के द्वारा उस परमेश्वर से संगति रखो, प्रभु से संगति रखो, क्योंकि यदि आप परमेश्वर से संगति रखोगे तो परमेश्वर के साथ आप एक आत्मा हो जाओगे। क्योंकि परमेश्वर के साथ संगति और एक आत्मा होना जरूरी है, क्योंकि आप उस परमेश्वर के हो। इसलिए आप परमेश्वर से आप एक आत्मा हो जाओ, ताकि वह परमेश्वर आपके साथ अपना संबंध जोड़े, वह आपके भीतर हो जाए और आप उसके भीतर हो जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपको स्पर्श करेंगे और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेंगे। ओ धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है इस मसीह, तेरे नाम से प्रार्थना करता पिता। जितने लोग हैं परमेश्वर आज सुबह की प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में इस महिमा की आशीष को आने दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों के द्वारा भर जाए। ओ परमेश्वर, आकाश का झरोखा खोल, महिमा की आशीष आने दे। जैसा वचन में लिखा गया, विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे, हर कोई तेरे विश्वास से भरा हुआ है प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे।
क्योंकि प्रभु वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरी डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा। शरीर में जितने भी दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी भी परेशानियां, वह बिल्कुल नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाओ। महान परमेश्वर प्रार्थना करते, इनके आंखों में तकलीफ हो, आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में तकलीफ हो, नाक की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे आता हूं, दांत में तकलीफ हो, दांत की तकलीफें, मुंह में कोई तकलीफ हो, मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले में तकलीफ हो, गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में प्रॉब्लम, सीने का प्रॉब्लम नष्ट होने पाए, पेट में तकलीफ हो, पेट की सारी तकलीफें निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, इनके रीढ़ की हड्डियों में या कमर में कोई दर्द हो, पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो, नष्ट हो जाए। इनके घुटने की तकलीफें निकल जाए, हर एक जोड़ों की तकलीफें निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। वो परमेश्वर इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, लीवर खराब हो, चंगा हो जाए, किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता, काम करने लगे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के अंदर, हे परमेश्वर, पथली है तो पथली शरीर छोड़े निकल जाए, यीशु के नाम से पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके पास संतान नहीं हो, परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। जिसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाए, उस शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि जीवन का हर लक्ष्य पूरा करे। वो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, गरीबी के श्राप से छुटकारा दे, कर्ज से मुक्त कर। हे परमेश्वर, घर नहीं तो घर दे, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन दे। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जिनका घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, पति पत्नी के अंदर विवाद हो तो समाप्त हो जाए, इनके भीतर अपना प्रेम प्रकट कर। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हर शैतान, हर दुष्ट की हरकतें इनके जीवन से निकलने पाए। ओ महान परमेश्वर, जितने भी लोग सेवा करने वाले हैं, परमेश्वर उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि वे आगे बढ़े। जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे, हर एक को प्रभु अपने स्वर्ग की आत्मा देकर इन्हें पूर्ण कर। ओ पवित्र आत्मा, हर एक को सुले। रिंगा बा सबरा बा सेले रे बा साकाला बा सुंदोलो बा रिंगा बा सेले रे बा 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 शिखाला रा 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 ओ शिखाला रा 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 ओ सिंदोलो बा संदोलो होली 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 सिंगर बंदिले। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग की आत्मा और आत्मा की सामर्थ्य से हर एक को भर दे, आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से परिपूर्ण कर, ताकि ये बुराई को त्यागे, भलाई के मार्ग पर चले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर। मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।